आज आपको सुनाने जा रहे हैं पंचायत का 4th पार्ट, एपिसोड 2, चुनाव की आहट। फुलेरा अब धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगने लगा है। राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि 3 महीने बाद पूरे जिले में पंचायत चुनाव होंगे। गांव के नुक्कड़ से लेकर चाय की दुकानों तक बस एक ही चर्चा है, इस बार कौन। जहां प्रधान जी स्वास्थ्य कारणों से पीछे हटने का मन बना चुके हैं, वहीं मंको वार्ड सदस्य श्रीमती मंजुलता देवी मंको अब गांव की पहली महिला प्रधान बनने की तैयारी में जुट चुकी हैं। उधर उप प्रधान प्रहलाद जी चाहते हैं कि प्रधान जी फिर से खड़े हों, लेकिन उनकी बीमारी और उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही। अभिषेक, जो अब फुलेरा में ट्रांसफर होकर वापस आ चुका है, खुद को इस राजनीति से दूर रखना चाहता है। लेकिन जब विकास उसे कहता है कि गांव की स्टीयरिंग फिर से तेरे हाथ में होनी चाहिए, तो उसके अंदर की जिम्मेदारी की भावना जाग जाती है। मंको का प्रचार अभियान। मंको वार्ड अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सुबह मंदिर, दोपहर स्कूल, शाम पंचायत चौपाल, हर जगह वो दिख रही है। हाथ जोड़कर बोलती है, हम औरतों के लिए जो प्रधान बनेगा वो हम ही होंगी। उसका बेटा छोटे लाल, जो एक यूट्यूब चैनल चलाता है, अब मंको का सोशल मीडिया मैनेजर बन गया है। गांव के बच्चों से प्रचार गीत बनवाए जा रहे हैं, मंको लाओ गांव बचाओ। अभिषेक को ये सब तमाशा लग रहा है। वो सोचता है कि पंचायत चुनाव अब जनसेवा नहीं, पब्लिक इमेज और दांवपेंच का खेल बनते जा रहे हैं। विकास का प्रस्ताव। एक शाम विकास, प्रहलाद और अभिषेक खेतों में बैठे हैं। विकास कहता है, तेरी इज्जत सब करते हैं, क्यों ना तू खुद ही खड़ा हो जाए प्रधान के लिए। अभिषेक पहले तो हंस देता है, मुझे सरकारी नौकरी छोड़कर पंचायत की गंदी राजनीति में आना है। लेकिन विकास समझाता है कि आज गांव को एक पढ़े लिखे, ईमानदार नेता की जरूरत है। तू बस सोच, नाम तो तेरे बिना कहे ही डाल देंगे हम। अभिषेक दुविधा में है। वो जानता है कि चुनाव लड़ना मतलब व्यक्तिगत हमले, रिश्तों की कसम तोड़ियां और अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा। रिंकी का दृष्टिकोण। अब रिंकी पंचायत चुनावों में भी रुचि ले रही है, खासकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर। उसने अपने स्कूल में लड़कियों के लिए एक डिबेट रखवाई है, क्या औरतें अच्छी प्रधान बन सकती हैं। वो अभिषेक से भी चर्चा करती है, अगर मंको बन गई प्रधान तो क्या तुम खुश रह पाओगे। अभिषेक कहता है कि अगर जनता ने चुना तो हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रिंकी मुस्कुराती है, तुम्हारे अंदर अब भी वो आग है गांव को सुधारने की। उप प्रधान की चाल। प्रहलाद जी, जो अब खुद को गांव के सबसे अनुभवी नेता मानते हैं, चुपचाप एक और दांव चलते हैं। वो गांव के सबसे पुराने जमींदार शिवदीन बाबू से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने पूरे परिवार को अभिषेक के पक्ष में डालें। शिवदीन बाबू कहते हैं, लड़का अच्छा है पर गांव का नहीं है। प्रहलाद जवाब देते हैं, गांव को अपना बनाने वाला ही सच्चा नेता होता है। धीरे धीरे गांव के कुछ प्रभावशाली चेहरे अभिषेक के पक्ष में झुकने लगते हैं। पहला पोस्टर, पहली अफवाह। अगले दिन गांव की दीवारों पर एक नया पोस्टर चिपका होता है, इंजीनियर आया गांव सुधारने, पढ़ाई वाला नेता अब राज संभाले। पोस्टर पर अभिषेक की मुस्कुराती तस्वीर होती है। अभिषेक चौंक जाता है, उसने तो कोई पोस्टर छपवाया नहीं। विकास और प्रहलाद ने चुपचाप सब कर डाला। इसके बाद अफवाहें उड़ने लगती हैं, अभिषेक ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, उसका ट्रांसफर नकली था, वो बस सत्ता चाहता है। अभिषेक परेशान होता है, लेकिन विकास कहता है, राजनीति में सच्चाई बाद में, धुआं पहले दिखता है। मंको का पलटवार। मंको एक आम सभा करती है जिसमें वो कहती है, जो लड़का हमारे राशन कार्ड का सिस्टम नहीं सुधार पाया, वो क्या गांव संभालेगा। वो रिंकी पर भी तंज कसती है, अब कोचिंग वाली बहू प्रधान बनवाएगी क्या। रिंकी सुनकर चुप नहीं रहती। वो स्कूल के बाहर अपनी छात्राओं के साथ एक प्ले कराती है, असली नेता कौन। ये नाटक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। छोटे लाल की बनाई मंको की छवि अब धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगती है। चाय पर चर्चा। गांव की चाय की दुकान पर सभी बुजुर्ग अब भी कन्फ्यूसी में हैं। कोई मंको का समर्थन करता है तो कोई कहता है, बेटा पढ़ा लिखा है, सधा हुआ है, उसी को वोट देंगे। चाय वाला रमेश कहता है,
इस बार वोट दिमाग से देना है, जात से नहीं। बातें तेज हो रही हैं और पंचायत का चुनाव अब महज चुनाव नहीं, गांव की आत्मा का सवाल बनता जा रहा है। अभिषेक का निर्णय। रात को अभिषेक छत पर बैठा है। वो दुविधा में है। फिर प्रधान जी आते हैं, जो अब व्हील चेयर पर हैं। वे कहते हैं, बेटा तू प्रधान न बने तो चलेगा, पर अगर तू चुप रहा तो गांव हारेगा। अभिषेक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलिए एक आखिरी बार गांव के लिए। एपिसोड खत्म होता है। दीवार पर पोस्टर चिपकते हुए, अभिषेक त्रिपाठी, सेवा नहीं सत्ता का विकल्प। एपिसोड 3 नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आगे के पार्ट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दो एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले पार्ट्स भी मिलते रहें।